पैरासाइटोलॉजी की दुनिया सच में एक बिल्कुल अलग ही कायनात है। आज के इस तफसीली जायजे में हम एक इंतहाई हैरान अंगेज और थोड़े से पुरअसरार सफर पर निकलने वाले हैं। हम चीजों को एक बड़े पैमाने से देखना शुरू करेंगे और फिर बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक सतह तक जाएंगे। हमारा खास फोकस ट्रेमेटोड्स और सिस्टोसोम्स नामी पैरासाइट्स पर होगा। ये गैर मरी कीड़े इंसानी जिस्म में कैसे दाखिल होते हैं, अपना घर कैसे बनाते हैं और क्या असरात डालते हैं। यकीन माने ये सब जानना किसी साइंसी थ्रिलर से कम नहीं है। तो चलें बिना किसी ताखीर के शुरू करते हैं। तो आज का हमारा रास्ता कुछ यूं रहेगा। सबसे पहले हम ट्रीमेटोड्स का एक मुख्तसर तारुफ देखेंगे ताकि हमारी बुनियाद मजबूत हो जाए। इसके बाद हम अपने असल मौजू यानी सिस्टोसोम्स, जिन्हें ब्लड फ्लूक्स भी कहा जाता है, की तरफ बढ़ेंगे। फिर हम इन पैरासाइट्स के पूरे लाइफ साइकिल को समझेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि लेबॉरेटरी में माइक्रोस्कोप की मदद से इनकी तशखीस कैसे की जाती है। ये एक मुकम्मल कहानी है, तो बस साथ रहिएगा। शुरुआत करते हैं ट्रेमेटोड से और देखते हैं कि ये दरअसल हैं क्या और पैरासाइट्स की वसी दुनिया में इनका क्या मुकाम है। ट्रेमेटोड्स अगर सादा अल्फाज में कहें तो कसीर खलवी तफीली कीड़ों यानी हेलमिन्थस की एक ख़ास क्लास हैं। ये कीड़े मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं और दुनिया भर में ख़ास तौर पर तरक्की पजीर इलाकों में सेहत के काफ़ी संगीन मसाइल पैदा करते हैं। अब यहाँ एक बुनियादी उसूल याद रखने वाला है, वो ये कि ट्रेमेटोड्स आम तौर पर हर्माफ्रोडाइटिक होते हैं। इसका मतलब है कि एक ही कीड़े के अंदर नर और मादा दोनों के तौलीदी अज़ा मौजूद होते हैं। ज़रा तसव्वुर करें जैसे किसी डेटिंग ऐप पर आप खुद ही अपने लिए सबसे बेहतरीन मैच हों। हयातियाती लिहाज से देखा जाए तो ये तौलीद का एक इंतहाई आसान और मौसर तरीका है। ये उसूल जहन में रखिएगा क्योंकि आगे चलकर हम इसी उसूल को टूटता हुआ देखेंगे। अब रुख करते हैं अपने आज के सबसे खास किरदारों की तरफ, यानी सिस्टोसोम्स, जिन्हें ब्लड फ्लूक्स भी कहा जाता है। तो अब दिलचस्प बात यह है कि सिस्टोसोम्स किस खूबसूरती से इस पिछले उसूल को तोड़ते हैं। जहां आम ट्रेमेटोड्स में नर और मादा एक ही जिस्म में थे, वहां सिस्टोसोम्स की दुनिया बिल्कुल अलग है। इनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। हैरान कर देने वाले तौर पर ये दोनों जिन्स एक दूसरे के साथ मुकम्मल और मुस्तकिल तौर पर जुड़ी रहती हैं। मादा की जिसामत मुख्तलिफ होती है और नर के जिस्म में खास नाली होती है जिसे गाइनोफोरिक कैनाल कहते हैं। मादा इसी नाली के अंदर मुस्तकिल तौर पर मुकीम रहती है और नर मुसलसल उसके अंडों को फर्टिलाइज करता रहता है। कुदरत का ये अनोखा निज़ाम वाकई हैरान कर देने वाला है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये पैरासाइट्स पानी से हमारे जिस्म के अंदरूनी आज़ा तक पहुंचते कैसे हैं। आइए इनका लाइफ साइकिल देखते हैं। ये पूरा खाका हमें बताता है कि एक सिस्टोसोम का सफ़र कितना पेचीदा और कैलकुलेटेड है। अंडे पानी में खारिज होते हैं, फिर वहां से उनका पहला रूप सामने आता है। फिर उन्हें एक दरमियानी मेज़बान यानी ख़ास किस्म के घोंघों की ज़रूरत होती है और आखिर में वो वहां से निकलकर पानी में तैरते हुए इंसानों तक पहुंचते हैं। एक नज़र में ये बहुत उलझावा लग सकता है, लेकिन ये एक इंतहाई मुनज़्ज़म और जादुई बका का तरीका है। चलें इसे ज़रा आसान मराहिल में तोड़ते हैं। कहानी शुरू होती है जब अंडों से मेरासीडिया निकलते हैं और पानी में मौजूद घोंघों के टिश्यूज में दाखिल हो जाते हैं। घोंघे के अंदर वक्त गुजारने के बाद वो सरकेरिया का रूप धार कर पानी में वापस आते हैं। अब अगर कोई इंसान इस पानी में जाए तो ये सरकेरिया सीधा उसकी जिल्द में सुराख करके अंदर दाखिल हो जाते हैं और हाँ, अंदर जाते वक्त ये अपनी पूंछ बाहर ही गिरा देते हैं। फिर ये खून के जरिए सफ़र करते हुए सीधा जिगर में पोर्टल खून की तरफ जाते हैं, जहां ये बालिग होते हैं और आखिर में नर और मादा का जोड़ा बनकर ये अपने हदफ यानी आंतों या पेशाब की नाली की रगों की तरफ हिजरत कर जाते हैं। कितना हैरत अंगेज सफ़र है ना। अब जबकि हम उनका लाइफ साइकिल समझ चुके हैं, तो आखिरी और सबसे अहम सवाल यह है कि लेबॉरेटरी में इनकी तशखीस कैसे होती है। सिस्टोसोम्स की 3 बड़ी अक़साम हैं और इनमें फ़र्क करना एक लैब टेक्नीशियन के लिए बहुत ज़रूरी है। एस मैंसूनी और एस जापोनेकम मेदे और आंतों की रगों को हदफ बनाते हैं, तो इनके अंडे फिजले में मिलते हैं। जबकि एस हिमाटोबियम पेशाब की नाली की रगों में होता है, तो इसके अंडे पेशाब में पाए जाते हैं। लेकिन असल खेल माइक्रोस्कोप के नीचे होती है। इनकी पहचान इनके अंडों की साख से होती है। एस मैंसूनी के अंडे की साइड पर एक बड़ा सा कांटा या लैटरल स्पाइन होता है। एस जापोनेकम में ये स्पाइन बहुत ही छोटा होता है और एस हिमाटोबियम में ये कांटा अंडे के बिल्कुल सिरे पर यानी टर्मिनल पोजीशन पर होता है। तशखीस के लिए ये फ़र्क जानना बिल्कुल रीढ़ की हड्डी की तरह अहम है। ज़रा इन असली माइक्रोस्कोपिक मनाजिर को देखें। बाईं तरफ वाले अंडे पर गौर करें। वो जो साइड पर एक उभरा हुआ नुमाया कांटा नजर आ रहा है, बिल्कुल ये एस मानसूनी की क्लासिक पहचान लेटरल स्पाइन है।
अब दाईं तरफ देखें, ये एस हेमाटोबियम का अंडा है और इसका कांटा बिल्कुल निचले सिरे पर मौजूद है, जिसे हम टर्मिनल स्पाइन कहते हैं। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। एक माहिर आंख जब खुर्दबीन में देखती है तो वो इन्हीं बारीक तफसीलात को तलाश करती है ताकि मरीज का सही इलाज शुरू किया जा सके। इन हैरतअंगेज पैरासाइट्स, उनके जुड़े रहने के अनोखे अंदाज और लेबोरेटरी तशखीस के इस पूरे साइकिल को समझने के बाद एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें, हमारा इंसानी जिस्म वाकई एक वसी चलती फिरती कायनात है। अगर ये पैरासाइट्स इतनी खामोशी और इतनी महारत से अपना काम कर सकते हैं तो सोचिए, बिल्कुल उसी लम्हे हमारे जिस्म के अंदर और कौन सी गैर मरी माइक्रोस्कोपिक जंगें लड़ी जा रही होंगी और कौन से पेचीदा लाइफ साइकिल्स खामोशी से चल रहे होंगे जिन्हें शायद अभी साइंस ने दरियाफ्त करना है। साइंस का ये खोज का सफर तो कभी खत्म नहीं होता। हमारे साथ इस मालूमाती सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया।